क्या कभी आपको ऐसा अवसर मिला है जहां आप बेहद कम पूंजी से कोई ऐसा व्यापार शुरू कर सकें जो तेजी से बढ़े, जिससे आपको अच्छा लाभ मिले और जो आने वाले समय में आपके लिए एक स्थायी आय का स्रोत बन जाए? अगर हाँ, तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी सोच को बदल सकता है और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी। मैं बात कर रहा हूं रेडीमेड कपड़ा होलसेल सप्लाई की। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज के डिजिटल युग में इसका दायरा और कमाई की संभावना पहले से कई गुना बढ़ गई है। रेडीमेड कपड़े यानी वो वस्त्र जो सिलकर पूरी तरह से पहनने के लिए तैयार हो। इस सेक्टर में आज वो ताकत है जो छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है और हजारों लोगों को आत्मनिर्भर बना चुका है। खास बात यह है कि इस व्यापार को आप मात्र 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर इसे सही दिशा में ले जाएं तो ये काम आने वाले समय में करोड़ों की कमाई वाला बिजनेस भी बन सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कपड़ा एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। कोई त्योहार हो, शादी ब्याह हो, स्कूल ऑफिस हो या रोजमर्रा की जिंदगी, हर इंसान को कपड़े चाहिए ही होते हैं। इसके अलावा आज के फैशन और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई नया, अच्छा और ट्रेंडी दिखना चाहता है। यहीं से इस सेक्टर की असली ताकत शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आप इस मांग का हिस्सा बने और सीधे ऐसे कपड़े जो फैक्ट्री से निकलते ही तैयार हो जाते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाएं, तो मुनाफे की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या सिर्फ मुनाफा ही इसमें है? नहीं, इसमें है आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और अपने सपनों को जीने का मौका। आप कहेंगे कि सिर्फ 5,000 रुपये में क्या हो सकता है? तो चलिए, मैं आपको उस प्रक्रिया से गुजारता हूं जो इस पूरे व्यापार की रीढ़ है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कौन से रेडीमेड कपड़े बेचेंगे। क्या बच्चों के कपड़े, क्या महिलाओं के कुर्ती और टॉप्स, या पुरुषों की टी शर्ट्स और शर्ट्स? जैसे ही आपने एक कैटेगरी पर ध्यान केंद्रित किया, आपको जरूरत होगी एक अच्छे होलसेल सप्लायर की। ऐसे सप्लायर आज हर बड़े शहर, गारमेंट मार्केट और यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। कई सप्लायर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए सीधे फैक्ट्री से कपड़े दिखाते हैं और आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें डिलीवरी भी सीधे आपके पते पर हो जाती है। अब इस 5,000 रुपये की पूंजी से आप क्या खरीद सकते हैं? आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे पैक ले सकते हैं, जैसे 50 रुपये की एक टी शर्ट, 100 रुपये का एक कुर्ता, 60 रुपये की एक टॉप। ये वही कपड़े हैं जो आम बाजार में 2 गुनी या 3 गुनी कीमत पर बिकते हैं। आप इन कपड़ों को अपने लोकल इलाकों में दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों को दिखाकर बेच सकते हैं शुरुआत में। धीरे धीरे जब ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट होंगे तो वह दोबारा आएंगे और यही रिपीट ऑर्डर आपका असली बिजनेस बनाएंगे। इस व्यापार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप बिना किसी दुकान के सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट से शुरू कर सकते हैं। फेसबुक मार्केटप्लेस, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप स्टेट्स, ये सारे टूल्स आपके लिए एकदम मुफ्त हैं। आप हर प्रोडक्ट की फोटो डालिए, रील बनाएं, लोगों को दिखाएं कि सीधे फैक्ट्री से, थोक दाम में, क्वालिटी गारंटी और कैश एंड डिलीवरी। ये शब्द ग्राहक का भरोसा जीतते हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि अगर माल नहीं बिका तो याद रखिए, कपड़ा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई भी जरूरतमंद ग्राहक कभी ना कभी खरीद ही लेता है। शुरुआत में आपका स्टॉक कम होगा, लेकिन उसे दिखाकर आप आसपास के दुकानदारों या लोगों को बेच सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह सोसाइटी और अपार्टमेंट में टेबल लगाकर बिक्री शुरू की और कुछ ही महीनों में हजारों की कमाई करने लगे। जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तब आप चाहें तो अपना एक छोटा सा ब्रांड बना सकते हैं। इसमें कोई भारी खर्चा नहीं है, बस कपड़ों पर अपना टैग लगवाए जो आमतौर पर 2 से 5 रुपये में मिल जाता है। इससे ग्राहक को लगेगा कि आप एक प्रोफेशनल सप्लायर हैं। आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। बच्चों के कपड़े, कॉलेज स्टूडेंट्स के ट्रेंडी आउटफिट्स, महिलाओं के पार्टी वियर और पुरुषों के ऑफिस वियर तक। जब आपके पास वैरायटी होगी तो ग्राहक की पसंद के अनुसार आपको सेल भी मिलती जाएगी। अब अगर हम मुनाफे की बात करें तो उदाहरण लीजिए, आपने 50 रुपये में एक टी शर्ट खरीदी और उसे 100 रुपये में बेचा। एक पीस पर 50 रुपये का मुनाफा।
अब आप 100 पीस बेचते हैं तो 5,000 रुपये का मुनाफा। अगर आप हर हफ्ते 100 पीस बेचते हैं तो महीने में 20,000 तक की कमाई संभव है, वो भी घर से, बिना किसी भारी खर्चे के। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप खुद एक मिनी होलसेलर बन सकते हैं। आप नए रीसेलर्स को जोड़ सकते हैं जो आपके माल को आगे बेचें और आप उन्हें थोक रेट पर माल दें। यही से शुरू होता है असली ग्रोथ का रास्ता। एक और बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्वालिटी। यदि आप अच्छे कपड़े नहीं बेचेंगे तो ग्राहक वापस नहीं आएगा। इसलिए हर बार नया स्टॉक लाने से पहले 2-3 पीस का सैंपल जरूर मंगवाए। उसे खुद देखिए, समझिए, पहनकर देखिए या घर के लोगों से राय लीजिए। इस बिजनेस को आप जितना गंभीरता से लेंगे, ये आपको उतना ही मजबूत बनाएगा। कपड़ा मार्केट कभी भी बंद नहीं होता। गर्मी, सर्दी, बरसात, त्योहार, शादी, हर मौसम का कपड़ा बिकता है। फैशन इंडस्ट्री में हर 15 दिन में नया ट्रेंड आता है। अगर आप समय के साथ खुद को अपडेट रखते हैं तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। और आज के दौर में तो ये और आसान हो गया है। सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप कैमरे के सामने बोलना जानते हैं तो कपड़ों की अनबॉक्सिंग वीडियो बना सकते हैं, ट्रायल वीडियो डाल सकते हैं। इससे आपका भरोसा बढ़ेगा और ग्राहक भी जुड़ेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग खुद आपसे संपर्क करेंगे, भाई आपके पास नया क्या आया है। ये दिन तभी आएगा जब आप पूरी ईमानदारी, समझ और मेहनत से इस बिजनेस को अपनाएंगे। सोचिए वो दिन कैसा होगा जब आपके घर में हर महीने लाखों की कमाई आ रही होगी और आप अपने बच्चों से कहेंगे, ये सब मैंने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू किया था। वो गर्व, वो आत्मनिर्भरता, उसकी कीमत आप खुद नहीं लगा सकते। अब सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं इस नए रास्ते पर चलने के लिए? तो चलिए, अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास 5,000 रुपये हो और एक मौका हो रेडीमेड कपड़े के होलसेल बिजनेस को शुरू करने का, तो आप कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहेंगे? बच्चों के कपड़े, महिलाओं का फैशन या पुरुषों के आउटफिट्स? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमें यह समझने में मदद करेगी कि लोग इस अवसर को किस नजर से देख रहे हैं। भारत में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी चलती फिरती दुकान से न सिर्फ रोजाना की कमाई शुरू की, बल्कि धीरे धीरे उस दुकान को एक ब्रांड, एक बिजनेस में बदल दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग शुरू कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 8,000 रुपये हो और आप चाहे तो उस पैसे से एक ऐसी मशीन खरीद सकते हैं जो एक चलती फिरती दुकान में बदल जाए और फिर वही दुकान आपको प्रतिदिन 2,000 रुपये तक की कमाई देने लगे। तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? आज मैं आपको एक ऐसा ही अवसर देने वाला हूं। एक ऐसा बिजनेस जो आपके स्कूटर, साइकिल, ई रिक्शा या किसी साधारण ठेले पर शुरू हो सकता है। कोई दुकान की जरूरत नहीं, कोई किराया नहीं, न स्टाफ, न ब्रांड, बस एक छोटा सा निवेश और बड़ी समझ। इस पूरी बातचीत का उद्देश्य आपको सिर्फ बिजनेस आइडिया बताना नहीं है, बल्कि उस सोच से जोड़ना है जो आपको बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, और वो भी बिना किसी भारी पूंजी या डिग्री के। अब बात करते हैं उस मशीन की जो 8,000 रुपये में आती है और जो आपकी चलती फिरती दुकान का केंद्र बन सकती है। ये मशीन है पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन। अब आप सोचिए, पॉपकॉर्न एक ऐसा उत्पाद है जिसे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी खाते हैं। ये हर मौसम में बिकता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, स्कूल के बाहर, बस स्टैंड पर, मार्केट में, पार्क में, मेला हो या शादी, पॉपकॉर्न की डिमांड हर जगह है। ये मशीन गैस या इलेक्ट्रिक दोनों मॉडल में मिलती है और इसका शुरुआती दाम लगभग 8,000 रुपये होता है। आप इसे ठेले या तिपहिया गाड़ी पर सेट कर सकते हैं या चाहें तो साइकिल से भी चला सकते हैं। ये मशीन प्रतिदिन लगभग 10 से 15 किलो पॉपकॉर्न बना सकती है और 1 किलो में औसतन 25 से 30 पैकेट तैयार होते हैं। अब जरा इसका हिसाब समझिए। मान लीजिए 1 किलो मक्की की लागत 30 रुपये है और उसमें से आप 25 पैकेट बनाते हैं। हर पैकेट आप 20 रुपये में बेचते हैं, यानी 1 किलो से 500 रुपये की बिक्री। खर्च निकालने के बाद भी लगभग 300 रुपये का मुनाफा प्रति किलो। अब अगर आप रोजाना सिर्फ 5 किलो भी बेचते हैं तो आपका प्रतिदिन का लाभ 1,500 रुपये से अधिक हो सकता है। और अगर थोड़ी मार्केटिंग और समझदारी से काम लें तो ये लाभ 2,000 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पॉपकॉर्न सिर्फ नमकीन नहीं होता। आप इसमें मक्खन, चीज, मसाला, हर्ब्स या कैरामल मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
इससे आपकी दुकान सिर्फ एक पॉपकॉर्न स्टॉल से एक मिनी ब्रांड बन सकती है। अब बात सिर्फ पॉपकॉर्न की नहीं है, ऐसी चलती फिरती दुकानें कई रूप में काम कर सकती है। यही मशीन थोड़े बदलाव के साथ मूंगफली, चना, भुना मक्का या मुरमुरा बेचने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। यानी मशीन एक है, लेकिन बिजनेस मॉडल आपके आसपास की मांग और आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अब सोचिए, एक ऐसी दुकान जो कहीं भी लग सकती है, जिसे सुबह स्कूल के बाहर, दोपहर में मार्केट और शाम को पार्क या सिनेमा हॉल के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। यानी लोकेशन का भी फुल कंट्रोल आपके हाथ में। दुकान चले न चले, ठेला चलेगा जरूर, क्योंकि चलती फिरती दुकान कभी एक ही जगह की मोहताज नहीं होती। इस तरह के बिजनेस में लागत कम है, जोखिम बहुत कम है और बढ़ने की संभावना बहुत अधिक। और सबसे जरूरी बात, आप इसमें अकेले भी शुरुआत कर सकते हैं और आगे चलकर इसमें एक दो लोगों को जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो बेरोजगारी से निकलने का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी तरीका बन सकता है। अब जरा एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप एक दिन में सिर्फ 100 पॉपकॉर्न के पैकेट बेचते हैं, हर एक 20 रुपये में, तो आपकी बिक्री हुई 2000 रुपये प्रतिदिन। अब खर्च निकाले तो लगभग 1000 से 1200 रुपये का शुद्ध लाभ, यानी महीने में 30,000 से 40,000 रुपए तक की कमाई, और वो भी बिना किसी किराए, दुकान, EMI या स्टाफ की टेंशन के। अगर आप इसमें थोड़ा स्मार्ट बने तो आप हर पैकेट पर अपना लोगो लगा सकते हैं, एक छोटा सा ब्रांड नेम रख सकते हैं और नियमित ग्राहकों को छूट या कुछ खास स्वाद दे सकते हैं। इससे आपके ग्राहक नियमित रूप से आपसे जुड़ेंगे और आप धीरे धीरे एक पहचान बना सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मान लीजिए आप वर्दी या यूनिफॉर्म में हो और आपके ठेले पर अच्छा रंग बिरंगा बैनर हो, जिससे दूर से ही लोग आकर्षित हों। एक छोटा सा माइक सिस्टम जिसमें हल्का सा म्यूजिक हो और एक QR कोड जिससे लोग UPI से पेमेंट करें, तो सोचिए कितनी तेजी से आपका ठेला लोकल फूड ब्रांड बन सकता है। अब एक और चीज समझिए, आज के युग में डिजिटल का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने ठेले की छोटी छोटी वीडियो बनाएं, जैसे आज कहाँ लगाई दुकान, आज कौन सा स्वाद है, कौन कौन ग्राहक आए, तो आपका कंटेंट वायरल भी हो सकता है। आजकल कई YouTube चैनल और Instagram पेज ऐसे ठेलों को दिखाते हैं और वो ठेले रातों रात ब्रांड बन जाते हैं। यानी आपका 8,000 रुपए का निवेश सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि एक पहचान बनने की शुरुआत भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सिर्फ ठेला समझते हैं या चलता फिरता ब्रांड बनाते हैं। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या इतना आसान है, क्या लोग खरीदेंगे, क्या चल पाएगा? देखिए, दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं जो 100% गारंटी से चले, लेकिन एक बात निश्चित है, जो चीज हर रोज लोग खाते हैं, जिसकी कीमत कम है और स्वाद अच्छा है, वो कभी नहीं रुकती। बस आपको उसमें दिल, दिमाग और थोड़ी सी अलग सोच लगानी होगी। वही ठेला जो सब चलाते हैं, वही मशीन जो सब खरीदते हैं। अगर आप उसे थोड़ा हटकर पेश करें तो फर्क आप खुद देखेंगे। ये आइडिया सिर्फ कम पूंजी वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन युवाओं के लिए है जो कुछ छोटा शुरू करके खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। ये उन परिवारों के लिए है जहां कोई सदस्य घर बैठे कुछ करना चाहता है। ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी के भरोसे नहीं बैठना चाहते, बल्कि खुद रोज कुछ नया करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप सिर्फ सोचते रहेंगे या अब वाकई कोई ठोस कदम उठाएंगे? आपके पास सब कुछ है, सोच, साधन, ग्राहक और स्वाद। बस जरूरत है उस एक शुरुआत की जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास सिर्फ 8,000 रुपये हो तो आप कौन सी चलती फिरती दुकान शुरू करना चाहेंगे? पॉपकॉर्न, मूंगफली, मुरमुरा या कुछ और? नीचे कमेंट में बताएं ताकि हम अगली वीडियो में उसी पर गहराई से बात करें।